अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीलॉग। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीलॉग में आपके साथ अपनी शिफ्टिंग जर्नी स्टार्ट की थी, जिसके एपिसोड 1 जो है वो ऑलरेडी ऑन एयर हो गया है। तो आज बारी है एपिसोड 2 की। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस सफ़र में ताकि हम शिफ्टिंग को स्मूथ बना सकें। शिफ्टिंग डे 3 डे 4 की प्लानिंग आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो डे 3 स्टार्ट हो चुका है। आज के व्लॉग में मुझे कुछ मूवर्स एंड पैकर्स को बुलाना पड़ा क्योंकि कुछ टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत थी। रीज़न इस देश के आज एसीज़ जो हैं तमाम कमरों के उन्हें पहले अनइंस्टॉल करना था और न्यू घर में जाके इंस्टॉल करना था। इसी तरह से जो कर्टन्स हमने कल वॉश किए थे वो भी अच्छे से ड्राई हो गए थे। उनको यहाँ से डी फिक्स करके वहाँ पे जाके नए रूम्स में उनकी फिक्सिंग चाहिए थी, तो इसलिए फिर उनको हमें हायर करना पड़ा। और अभी आप देख सकते हैं कि ये हम नए घर में पहुँच चुके हैं। वहाँ से डी इंस्टॉल करके एसीज़ यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए गए हैं और कर्टन्स जो हैं वो भी वहाँ से डी फिक्स करके यहाँ पे फिक्स कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ कुछ वॉल हैंगिंग थी, कुछ लुकिंग ग्लास थे, मिरर्स थे। उनको चूँकि मूवर्स एंड पैकर्स आए हुए थे तो मैंने गनीमत जानी, मैंने उनको भी उनकी जगहों पे फिक्सिंग करवा दी है ताकि मुझे बाद में खुद से बॉदरेशन नहीं हो। इसी तरह से जी ये हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था वो बुक्स की पैकिंग है और क्रॉकरी की पैकिंग है। जी सिर्फ पैकिंग ही नहीं है, इनकी पैकिंग और वहाँ जाके फिर अगेन अनपैकिंग और उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो चलें पहले पैकिंग करेंगे तो हम उसको अनपैक की तरफ आएंगे। तो अभी हमने स्टार्ट किया है इनकी पैकिंग से। बुक्स चूँकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बल्क में है, ये सारी बुक्स मेरी नहीं है, मेरी बेटी की हैं। जैसे मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया था कि शी इज़ बुक लवर, उसको बुक रीडिंग का बहुत क्रेज़ है और एट द मोमेंट शी इज़ अब्रॉड। और उसको जब भी किसी ने यहाँ से मूव करना हो, वहाँ जाना हो, तो उसकी यही डिमांड होती है कि मेरी बुक्स जो है वो मुझे पहुँचा दें। तो काफ़ी बुक्स जो हैं उसके पीछे मैं उसको बेच चुकी हूँ, लेकिन स्टिल वी डू हैव एन एम्पल स्टॉक विद अस। ये भी आप देख सकते हैं कि ये कॉटन 1 है जिसको मैं पैक कर रही हूँ और उसमें जो उसका फेवरेट ऑथर है डेट इज़ मुराकामी, उसकी पूरी सीरीज़ उसके पास मौजूद है। तकरीबन 8 से 10 बुक्स हैं जो माशाल्लाह से उसने सारी पढ़ ली हुई हैं। तो ये इनको मैंने पैक करके इनके ऊपर जो रस्सी है बांध दी है। इसी तरह से ये कार्टन 2 है, ये भी ऑलमोस्ट स्टफ हो चुका है, इसकी भी पैकिंग हो गई है, इसको भी मैंने एक साइड पे कर दिया। ये एक छोटी सी बुक रैक है मेरे पास, इसमें जितने भी उसके कोई फोल्डर्स हैं, कोई फाइल्स हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं इसी तरह से इसमें अरेंज करूँगी और फिर जाके वहाँ उसके कमरे में एज़ इट इज़ इसको रख दूँगी। तो ये अभी तो आपने देखा ये सिर्फ 2 कार्टन्स नहीं है। मैंने कहा आपको बार बार वही चीज़ें दिखाऊंगी तो यू विल फील बोर्ड। ये तकरीबन 4 कार्टन्स हैं जो उसकी बॉक्स के रेडी हो चुके हैं। तो इस तरीके से जो हमारी बुक पैकिंग है वो ऑलमोस्ट डन है। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे क्रॉकरी पैकिंग से। वो भी खासी सेंसिटिव आपको पता है कि मैटर होता है, डर होता है कि शिफ्टिंग में कोई चीज़ टूटे नहीं, कोई डैमेज नहीं हो। तो जो डेलिकेट क्रॉकरी है उसको हम अलग से पैक करेंगे और जो देगचियाँ, शेगचियाँ, वॉक्स, पैन, चैन्स हैं उनको हम अलग से पैक करेंगे। तो चलें पहले हम फारुग होते हैं बुक पैकिंग से, फिर उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बुक्स हमारी ऑलमोस्ट पैक हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं क्रॉकरी की पैकिंग की तरफ। क्रॉकरी में मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, काफ़ी चीज़ें मैंने न्यू बाय की हैं, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर की हैं। जो बाय की हैं वो तो ज़ाहिर पैकिंग में ही आई हैं, वो उधर जाके जब मैं अपने आपके साथ शॉपिंग हॉल शेयर करूँगी उसमें आप देख लेंगे। जो मेरे पास ऑनलाइन आएंगी वो भी इंशाल्लाह आपके साथ अनबॉक्सिंग उनकी करूँगी। ये जो अभी मेरे पास घर में क्रॉकरी मौजूद है जो यूज़ में है, उनको मैंने पैकिंग शुरू कर दी है। इनके लिए भी मैंने कार्टन्स अरेंज कर लिए थे और जो सेंसिटिव चीज़ें हैं, शीशे की हैं, टूटने वाली चीज़ें हैं, उनको मैंने अलग बॉक्सेस में रख दिया है। और जो थोड़ी आप समझ सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग हैं, अनब्रेकेबल चीज़ें हैं, उनको मैंने अलग से बॉक्सेस में रख दिया है। और कुछ मेरे पास बास्केट्स हैं
बड़ी बड़ी जिनमें मैंने ग्लास मग्स कप्स वगैरह जो है वो ऐसे ही रख दिए हैं। रीज़न इस देश के ये भी मेरा प्लान है कि मैं इनको गाड़ी में ही शिफ्ट करूँगी, क्योंकि ये कार्टन्स जो रेडी होते जा रहे हैं, मीन्स के पैक होते जा रहे हैं, उनको मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर रखती जा रही हूँ। और इसी तरह से बास्केट्स भी जो मैंने रेडी की हैं वो भी डाइनिंग टेबल के ऊपर रखती हैं, क्योंकि जहाँ से जब मैं मूव करूँगी इनको गाड़ी में, तो ये मेरे लिए इजी होगा कि इनको मैं गाड़ी में यहाँ से उठाऊँ, रखूँ और वहाँ पे जाके अनलोड कर दूँ। तो ये ऑलमोस्ट पैकिंग इज़ डन। छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं जो कि हम साथ साथ इसको रख रहे हैं। ये कुछ रैंडम आइटम्स हैं, मतलब कोई बहुत ज़्यादा इनके इंट्रो की ज़रूरत नहीं है। डिटेल इसका इंट्रो जो है मैं आपको होम टूर के साथ और अपने शॉपिंग हॉल में दूँगी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। तो अभी हम इंशाल्लाह ताला मूव करेंगे नए घर में, ताकि वहाँ जाके हम इनको अनपैक कर सकें और इनको इनकी मुतल्लिका जगहों पे प्लेस कर सकें, इनको ऑर्गेनाइज़ कर सकें, और इस तरह से जो है वो साथ साथ जो है वो नया घर जो है वो भी सेट होता जाए। फ़ीमेल को आपको पता है कि क्रॉकरी से ख़ास लगाव होता है। उसकी वजह यह है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है वो हमारा किचन में गुज़रता है, और अगर आपका किचन वेल सेट है, अगर आपके पास क्रॉकरी बहुत हैंडी है, तो आपके लिए जो किचन रूटीन है वो बहुत कंफर्टेबल हो जाती है। सो वो चीज़ें जो आपने तैयार करनी होती हैं वो घंटों की बजाय आपका काम जो है मिनटों में हो जाता है। तो मुझे भी किचन का बहुत क्रेज़ है, बहुत शौक़ है। मेरा दिल होता है कि हर अच्छा गैजेट, हर अच्छी मशीनरी, हर अच्छी क्रॉकरी जो है वो मुझे मेरे किचन में नज़र आनी चाहिए, ताकि मैं वहाँ पे अपनी वर्किंग को एंजॉय कर सकूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम नए घर के किचन में एंटर हो चुके हैं, और वो जो कार्टन्स हैं वो भी बहुत अच्छे से सेफ एंड साउंड शिफ्ट हो के यहाँ पे अपने रैक्स के ऊपर प्लेस हो गए हैं। अब हम इनको वन बाय वन खोलेंगे और कैबिनेट्स के अंदर, ड्रॉर्स के अंदर जहाँ जहाँ इनकी प्लेसिंग है वहाँ पे इनको ऑर्गेनाइज़ कर देंगे, ताकि जब हम यहाँ पे शिफ्ट हों तो किचन हमारा एकदम से चकाचौंध A1 हो और वो फंक्शनल हो, ताकि हमें आते ही किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हम डे 1 से किचन को बड़े अच्छे से यूज़ में ला सकें। तो चलें, अब बारी आती है सामान को अनबॉक्स करने की। जैसे मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में आपसे शेयर किया कि ये सिर्फ सामान नहीं है, ये बहुत स्वीट मेमोरीज़ हैं। तो हम सिर्फ सामान को अनबॉक्स नहीं करेंगे, बल्कि मेमोरीज़ को, उन यादों को, उन पलों को अनबॉक्स करेंगे जो हमने एक साथ मिलकर उस घर में गुजारे थे। फीमेल ख़ास तौर पे वर्किंग वुमेंस जिनको मेरी तरह मल्टीपल टास्क देखने होते हैं, तो फिर इन दैट केस, इन दैट सिचुएशन हमें थोड़ी सी स्मार्ट वर्किंग करनी पड़ती है इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क। तो उसमें वेल प्लान्ड वर्क इज़ ऑलवेज़ हाफ डन। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छे से पहले वर्क को प्लान आउट करूं, ताकि मेरे लिए जो है वो काम को सर अंजाम देना, उसको कंप्लीट करना जो है वो इजी हो जाए। तो इस तरह से वन बाय वन मैंने बॉक्सेस खोले, जिसमें जो डेलिकेट क्रॉकरी थी पहले उनको मैंने कैबिनेट में अरेंज किया है। फिर वो जो हमारे थोड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की क्रॉकरी है उनको अरेंज किया है। इसी तरह से कुछ ग्रॉसरी जो थी, जो ऑलरेडी उस घर में थी, कुछ बॉक्सेस थे, मतलब जिसमें जार्स थे, उनको मैंने उसी तरह से अरेंज कर दिया है। ये आपको मैं एक लुक दे देती हूँ। आप मेरे कैबिनेट्स को देख सकते हैं कि दे आर ऑल वेल अरेंज, दे आर ऑल वेल ऑर्गेनाइज्ड। द रीज़न इज़ ओनली दिस कि इसको मैंने प्लान बहुत अच्छे से किया था। ये कुछ टॉयलेटरी का सामान है, ये भी वहाँ से बचा हुआ आया है, तो ये भी मैंने यहाँ लगा दिया है। ये कुछ स्पाइसेस हैं, ये भी जो उस घर में यूज़ हो रहे थे, कुछ अभी इस्तेमाल में नहीं आए थे, उनको भी मैंने अलग से कार्टन्स में पैक कर दिया था, और यहाँ आके उनको मैंने उनके मुतल्लिका कैबिनेट में अरेंज कर दिया है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि गैस नहीं है, हमें सिलेंडर यूज़ करना पड़ेगा। तो सिलेंडर का भी अरेंजमेंट मेरे पास नहीं है। ये छोटा सिलेंडर मैंने वहाँ एमरजेंसी के लिए रखा हुआ था, तो अभी मैंने यही यहाँ पे रख दिया है, और एक आध दिन में इंशाल्लाह सिलेंडर भी आ जाएगा विद ऑल गैस फिल्ड। तो फिर मैं उसके स्टोव के साथ अटैच करके स्टोव को भी फंक्शनल कर दूँगी। ये ड्रास में कुछ जो स्पून्स हैं, बड़े वाले, छोटे वाले, चकना बेलना है, इसी तरह से जो स्पाइसेस हैं जो डेली यूज़ में इस्तेमाल होते हैं, वो मैंने ऊपर कैबिनेट पे ही रख दिए हैं।
ये जी किचन की ओवरऑल लुक है, आप देख सकते हैं कुछ भी मैसअप नहीं है, इट इज़ परफेक्टली रेडी टू यूज़। जी किचन तो सेट हो गया, लेकिन बॉक्स को अभी हम अनपैक नहीं कर सकते क्योंकि अभी स्टडी टेबल और बाकी का फर्नीचर शिफ्ट नहीं हुआ है। तो मैंने कार्टन्स जो हैं वार्डरोब में इस तरह से लगा दिए हैं। जैसे ही फर्नीचर शिफ्ट होगा इनको उनकी मुतल्लिका जगहों पे ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड टू वॉच शिफ्टिंग डे 5 एंड डे 6। टेक केयर।